बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुराद अली शाहिद, दोहा कतर। मेरी तरह आप लोगों ने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि रमज़ान मुबारक के आते ही इबादत का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है। वो जो कभी मस्जिद में नज़र नहीं आते, खैर इस दफ़ा तो मामला कदरे मुख्तलफ है कोरोना की वजह से कि बहुत ज़्यादा लोग बाजमात नमाज अदा नहीं कर पा रहे। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो नमाज तरावी के लिए जमा नहीं हो रहे, इसलिए कि हुकूमत पाकिस्तान क्या बहुत से मुस्लिम ममालिक में हुकूमतों की तरफ से एहतियात के तौर पर मना किया गया है कि ज़्यादा गैदरिंग जो है वो कहीं भी ना की जाए। तो माह मुक़द्दस में देखने में ये आया है कि यूँ ही स्टार्ट होता है इबादत का एक सिलसिला, लोगों का एक इश्तियाक इबादत के सिलसिले में बढ़ना शुरू हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत बात है, इसलिए कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नवाफल अदा करने चाहिए। तरीक़त क्या क्या कहती है, हमारे सूफिया क्या कहते हैं, बुज़ुर्ग हमारे क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला के कुर्ब हासिल करने का सबसे शॉर्टकट रास्ता ये है कि लोगों की खिदमत की जाए, यानी हकूक़ुल इबाद का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए। और वैसे भी कुरान पाक में जहाँ इबादत का ज़िक्र किया है, उसके साथ साथ जो है वो मुआमलात का ज़िक्र भी किया गया है। इबादत के बारे में कमो बेश जो है वो 250 के करीब ऐसी आयात हैं जहाँ पे हमें नसीहत और तलकीन की गई है कि नमाज अदा करो, ज़कात दो और जितनी भी इबादत की अक़साम हैं उन सब के बारे में। लेकिन मुआमलात के बारे में तकरीबन कमो बेश 758 के करीब आयात हमें कुरान पाक में मिलती हैं जिसमें मुआमलात का ज़िक्र किया है। अब मामलात क्या है, मामलात को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। एक बुज़ुर्ग जो कि हम वक्त अपने मुसल्ले पे जाए नमाज पे बैठे तस्बीहात में मसरूफ़ रहा करते थे। एक बच्चा डेली उन्हें देखता और आके पूछता कि बच्चा क्या पढ़ते रहते हैं। तो बाबा जी कहते कि मैं एक ऐसा चिल्ला काट रहा हूँ कि जो ख़त्म हो जाएगा जब, तो मैं अपने मन के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने इंशा के मुताबिक जो है वो जो चाहूँ हासिल कर लूँ। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी तस्बीहात जो है वो अमर हो गई हैं, कबूल हो गई हैं, मकबूल हो गई हैं? तो बाबा जी ने कहा कि ये मेरे पास एक छोटी सी खुश्क टहनी पड़ी हुई है, एक दरख्त की एक शाख पड़ी हुई है। जब ये हरी भरी हो जाएगी, सरसब्ज़ हो जाएगी, तो उस वक्त जो है वो कबूलियत हो जाएगी। बच्चा चला गया। चंद दिनों के बाद बच्चा वापस आया तो उसके हाथ में एक सरसब्ज़ दरख्त की टहनी थी। और बाबा जी उसने कहा कि बाबा जी आपको इतनी देर हो गई है, आप तस्बीहात में मसरूफ़ रहते हैं, चिल्ला काटते रहते हैं, मुसल्ले पे बैठे रहते हैं, जबकि मैंने तो चंद दिन में ही इस खुश्क टहनी को सरसब्ज़ कर दिया। बाबा जी बड़े परेशान हुए कि क्या ऐसा हो सकता है। उसने पूछा कि बच्चे तुमने सिर्फ वजीफ़ा पढ़ा या इस दौरान में कोई और भी काम किया? तो उन्होंने कहा कुछ ख़ास तो नहीं किया, हाँ एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपनी तस्बीहात में मशगूल था कि इतने में मुझे बाहर गली से किसी बुज़ुर्ग के कराहने की आवाज़ आई। तो मैं फौरी तौर पे तस्बीहात छोड़ के बाहर गया तो देखा कि एक बुज़ुर्ग जो कि कीचड़ में लत पड़ा हुआ था। तो मैंने बाबा जी का हाथ पकड़ा, कीचड़ से निकाला, अपने घर लेके आया, उसके पाँव धोए, उसके जूते साफ़ किए, उसके बाद उसके कपड़ों को साफ़ किया, उसको नहलाया धुलाया और उसके बाद मैं उस बाबा जी को उनके घर तक छोड़ के वापस आ गया। वापस आके मैं अपने मुसल्ले पे बैठा और जब तस्बीहात से फ़ारग हुआ तो मैंने अपनी शाख की तरफ देखा तो ये शाख सरसब्ज़ हो चुकी थी। तो बाबा जी ने बच्चे से कहा कि इसका मतलब ये है कि इबादत के साथ साथ, तस्बीहात के साथ साथ जो हकूक़ुल इबाद हैं, जो बंदों का हक़ है, बंदों का ख्याल रखना जो है, जो मामलात हैं, ये भी बहुत ज़रूरी हैं। तो बात करने का, स्टोरी सुनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारा ये अकीदा है कि रमज़ान में अल्लाह ताला जो है हमें एक के बदले में बहुत ज़्यादा अता करता है, 70 गुना हमें अता करता है। तो हमें क्यों ना फिर इबादत के साथ साथ मामलात में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि अल्लाह के यहाँ हमें एक का अजर 70 गुना जो है वो मासूल हो। तो उसके लिए हमें कोई ज़्यादा तगदो नहीं करनी है, सिर्फ ये देखना है कि हमारे अपने घर के इर्द गिर्द कितने घर ऐसे हैं कि जिनका चूल्हा नहीं जल रहा, कितने बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो कि बीमार हैं और उनके पास मेडिसिन के लिए पैसे नहीं हैं,
कितने ऐसे बच्चे हैं, शीरखार बच्चे हैं, जिनके पास दूध नहीं है, उनको दूध की ज़रूरत है। कितने ऐसे घर हैं जिन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है। कितने ऐसे घर हैं जिनके यहाँ राशन नहीं है। कितने ऐसे घर हैं, कितनी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो शाम का खाना सेर होकर नहीं खा सकते हैं। कितने ऐसे लोग हैं, कितनी ऐसी फैमिलीज़ हैं कि जिनके पास इफ्तारी के लिए पैसे नहीं है, साजो सामान नहीं है। तो हमने सिर्फ ये करना है कि अपने इर्द गिर्द दाएं बाएं आगे पीछे चंद घरों को देखना है और उनके जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, हमने सिर्फ उसको हल करना है। और फिर देखिए कि अल्लाह ताला के यहाँ से कैसे अजर लौट के आपके पास आता है और देखते ही देखते हमारा मुआशरा कितना खुश खुरम और खुशहाल हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।